सोच के देखिए, हमारे शरीर के अंदर हर पल एक जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। ये हमारी सेहत के लिए एक अदृश्य संघर्ष है जो तय करता है कि हम हर दिन कैसा महसूस करते हैं। हम अक्सर कहते हैं, मैं हेल्दी हूं या हेल्दी रहना चाहिए, पर इस हेल्दी होने का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ बीमार न होना ही सेहतमंद होना है, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है? चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वक्त के साथ सेहत की परिभाषा यानी कि इसकी डेफिनेशन कैसे बदली है। पुराने जमाने में सोचिए, हिपोक्रेट्स जैसे विचारकों का मानना था कि हमारी सेहत शरीर के 4 तरल पदार्थों या ह्यूमर्स के संतुलन पर टिकी है। उनका ख्याल था कि अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ाया तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन आज विज्ञान हमें कुछ और ही बताता है। विज्ञान कहता है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि ये तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से अच्छा महसूस करने की स्थिति है। तो इस सेहत को चुनौती कौन देता है? चलिए हमारी कहानी के विलेन से मिलते हैं, वो रोगजनक जो लगातार हमें बीमार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इन हमलावरों के कई रूप हैं। बैक्टीरिया और वायरस जैसे छोटे छोटे दुश्मनों से लेकर फंगी और प्रोटोजोआ तक, ये सब बस इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे हमारे शरीर में घुसें और तबाही मचाएं। इनमें से एक काफी बदनाम है, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। यही वो बैक्टीरिया है जो गंदे खाने और पानी से इंसानों में टाइफाइड बुखार फैलाता है। इसका एक बहुत मशहूर किस्सा है टाइफॉइड मैरी का। मैरी मैलोन नाम की एक रसोइया थी जो खुद तो बीमार नहीं हुई, लेकिन सालों तक अनजाने में टाइफॉइड फैलाती रही। वो एक वाहक थी जिसने अपने बनाए खाने से न जाने कितने लोगों को अनजाने में ही संक्रमित कर दिया। ये कहानी दिखाती है कि ये रोगजनक कितनी चालाकी से, कितने चुपके से फैल सकते हैं। कुछ घुसपैठिए तो और भी ज्यादा चालाक होते हैं, जैसे कि मलेरिया का परजीवी। इसका जीवन चक्र इतना जटिल है कि इसे पूरा करने के लिए 2 मेजबानों की जरूरत पड़ती है, इंसान और मच्छर। ये पूरा प्रोसेस समझिए एक डकैती की तरह है। एक संक्रमित मच्छर हमें काटता है और परजीवी को हमारे खून में छोड़ देता है। फिर ये परजीवी लिवर में जाकर अपनी गिनती बढ़ाते हैं और उसके बाद हमारी लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला बोल देते हैं। जब ये कोशिकाएं फटती हैं तो एक जहरीला पदार्थ निकलता है जिससे हमें कंपकंपी और तेज बुखार होता है। और फिर जब कोई दूसरा मच्छर हमें काटता है तो वो इस परजीवी को उठा लेता है और चक्र को आगे बढ़ाता है। लेकिन इन सब हमलावरों के खिलाफ हमारे पास एक जबरदस्त रक्षक है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली। ये हमारे शरीर का वो किला है जो हमें महफूज रखने के लिए बिना थके दिन रात काम करता है। इस रक्षा प्रणाली की 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहली है सहज प्रतिरक्षा, जो एक मजबूत दीवार की तरह है, पैदाइशी, जो किसी भी घुसपैठिए को रोकने की कोशिश करती है। और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। इसको आप अपने शरीर का विशेष बल समझ सकते हैं। ये खास दुश्मनों को पहचानती है, उनसे लड़ना सीखती है और उन्हें हमेशा याद रखती है। हमारी पहली रक्षा पंक्ति यानी ये दीवार 4 स्तरों पर काम करती है। पहला हमारी त्वचा जैसी शारीरिक बाधाएं, फिर आती हैं पेट के एसिड जैसी रासायनिक बाधाएं। तीसरे स्तर पर हमारी कुछ खास कोशिकाएं इन हमलावरों को सीधा निगल जाती हैं। और आखिर में अगर कोई कोशिका वायरस से संक्रमित हो जाए तो वो आसपास की कोशिकाओं को बचाने के लिए एक चेतावनी संकेत भेजती है। अब बात करते हैं हमारे विशेष बलों की। उनका सबसे बड़ा हथियार है एंटीबॉडी। ये प्रोटीन से बना एक वाई आकार का अणु है जिसे खास तौर पर दुश्मनों से लड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अहम बात यह है कि ये एंटीबॉडी हमारे शरीर की बी कोशिकाएं बनाती हैं। हर एंटीबॉडी एक खास हमलावर के लिए बनी एक चाबी जैसी है, जो उस पर ताला लगा देती है और उससे खत्म करने के लिए चिन्हित कर देती है। तो ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं पूरे शरीर में घूमती कैसे हैं? वो इस्तेमाल करते हैं लसीका प्रणाली का, जो हमारे शरीर के अंदर एक विशाल राजमार्ग नेटवर्क की तरह है। यही नेटवर्क उन्हें हर कोने में गश्त करने और किसी भी खतरे का पता लगाने में मदद करता है। तो हम अपनी उपार्जित प्रतिरक्षा को, अपने इन विशेष बलों को असली लड़ाई से पहले मजबूत कैसे कर सकते हैं? बस यहीं पर टीकाकरण की शानदार रणनीति काम आती है।
टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति के गुण पर आधारित है। हम शरीर में एक हानिरहित या कमजोर रोगाणु डालते हैं। ये एक अभ्यास की तरह है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली दुश्मन का अध्ययन करती है और स्मृति कोशिकाएं बना लेती है। फिर जब असली दुश्मन हमला करता है तो शरीर पहले से ही तैयार होता है और एक तेज और जबरदस्त जवाबी हमला करके बीमारी को रोक देता है। ये हमें दो तरह की प्रतिरक्षा की ओर ले जाता है। जब हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह धीमी जरूर है पर लंबे समय तक चलने वाली होती है। और जब हमें बनी बनाई एंटीबॉडी मिलती हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यह तेज है पर अस्थायी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माँ का पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो बच्चे को उसकी रक्षा के लिए तैयार एंटीबॉडी से भरपूर होता है। लेकिन क्या होता है जब रक्षा प्रणाली पर ही हमला हो जाए, जब वो प्रणाली जो हमें बचाने वाली है वो खुद ही कमजोर पड़ जाए? ये एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की एक दुखद हकीकत है। ये HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। ये वायरस सीधे हमारे रक्षकों पर ही हमला करता है। 1981 में इसकी खोज के बाद से इस बीमारी ने दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। यह आंकड़ा प्रतिरक्षा प्रणाली के विफल होने के तबाहकुन असर को दिखाता है। HIV एक बहुत ही चालाक वायरस है। ये सीधे हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर ही हमला करता है। ये कोशिका के अंदर घुस जाता है और अपनी आनुवांशिक जानकारी को कोशिका के DNA में डाल देता है। इस तरह ये कोशिका को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसे और अधिक वायरस बनाने वाली फैक्ट्री में बदल देता है। धीरे धीरे ये हमारी पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है, जिससे हमारा शरीर मामूली से मामूली संक्रमण से भी लड़ने में नाकाम हो जाता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एक कमाल की, जटिल और लगातार विकसित होने वाली रक्षा है। हमने इसके दुश्मनों को समझा है, इसके हथियारों को देखा है और इसकी कमजोरियों को भी। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, स्वास्थ्य की चुनौतियां भी बदल रही हैं। तो सवाल ये है कि स्वास्थ्य और बीमारी के बीच ये अंदरूनी जंग आगे कैसे विकसित होगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।